जीकार के बारे में अध्ययन करेंगे। गाल्जी काय की खोज सन 1898 में कैमिलो गोल्गी नामक वैज्ञानिक ने की थी और अपने ही नाम पर उसने इस कोशिकाओं का नाम गाल्जी काय रखा था। इसे हम गाल्गी सोम या गाल्गी एपरेटस के नाम से भी, गाल्जी काय उपकरण के नाम से भी जानते हैं। लोअर इनवर्टिब्रेट्स, निम्न श्रेणी के अकशेरुक जंतु और पौधों में गाल्जी काय का आकार जंतु कोशिका में पाए जाने वाले गाल्जी काय से छोटा होता है। अतः पौधों में और लोअर इनवर्टिब्रेट्स में गाल्जी काय को गाल्जी काय न कहकर डिप्टियोसोम के नाम से पुकारा जाता है। दोनों की संरचना एक जैसी होती है, बस इसका आकार थोड़ा सा छोटा होता है। अब हम गाल्जी काय का डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण देखेंगे कि यह कहाँ-कहाँ, किन-किन कोशिकाओं में यह पाया जाता है। तो सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में गाल्जी काय का अभाव होता है, अर्थात जो जीवाणु कोशिकाएं हैं, नीली हरी शैवाल है तथा माइकोप्लाज्मा है, इसमें गाल्जी काय अनुपस्थित होता है। प्रायः सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में गाल्जी काय उपस्थित होता है, परंतु यहाँ भी कुछ अपवाद है। जैसे जो भी कवक है, फंजाई, कवकों में गाल्जी काय अनुपस्थित होता है। उसी प्रकार ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा में मासे जाते हैं, टेरिडोफाइट्स में फर्न्स आते हैं। इनके जो मेल गैमीट्स होते हैं, नर युग्मक, इनमें भी गोल्गी बॉडी अनुपस्थित होती है। साथ ही साथ जो मैच्योर स्पर्म है और मैच्योर आरबीसी है एनिमल्स की, इनमें भी गाल्जी काय अनुपस्थित होता है। साथ ही साथ जो फ्लोएम है, फ्लोएम में जो सीव ट्यूब्स होती हैं, चालनी नलिकाएं, इनकी कोशिकाओं में भी गोल्गी बॉडी अनुपस्थित होता है। आइए अब इनकी आकृति, आकार और संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करें। आकृति, आकार और संख्या। इसकी आकृति अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग होती है, कोई निश्चित रूप देखने को नहीं मिलता। तो आकृति के हिसाब से ये पॉलीमार्फिक होती है, बहुरूपी, पॉलीमार्फिक होती है। जहां तक इसके आकार का बात है, तो इसका जो लेंथ है 1 से 3 माइक्रोन इसका लेंथ होता है और इसकी जो ऊंचाई होती है करीब 0.5 माइक्रोन, ये लेंथ है और ये इसकी हाइट होती है। जहां तक संख्या की बात है, तो शैवालों की कोशिकाओं में इनकी संख्या 1 होती है और जो उच्च पौधे की जो सामान्य कोशिकाएं होती हैं, उनमें इनकी संख्या 25,000 तक हो सकती है। तो आपने इसका रेंज देखा संख्या का कि प्रति कोशिका
कितना गोल्गी बॉडी होता है, तो 1 से लेके 25,000 तक इनकी संख्या हो सकती है। आइए अब गाल्गी काय की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इसकी संरचना हम देखें। गाल्गी काय की जो संरचना होती है, इसमें 3 मुख्य भाग होते हैं। सिस्टर्नी, इसका मुख्य भाग है, नलिकाएं, ट्यूब्यूल्स और पुटिकाएं, जिन्हें हम वेस्किल्स कहते हैं। तो सबसे पहले देखें सिस्टर्नी। जो सिस्टर्नी होती है, ये नलिका का संरचना होती है। और ये 3 से लेकर 12 तक की संख्या में ये एक दूसरे के समानांतर और वक्रित रूप में ये पाई जाती है। ये होगी बाहरी सिरों पर नलिकाओं के माध्यम से सिस्टर्नियां आपस में जुड़ी होती हैं। और यहाँ पे आपने 2 स्ट्रक्चर देखा। ये जो 3 से लेकर 12 तक एक दूसरे के समानांतर, ये जो हंसियाकार संरचना है नलिका का, ये नलिनुमा होती है, इसे हम सिस्टर्नी कहते हैं। 2 सिस्टर्नी के बीच में ये जो गैप होता है, ये गैप के जो है 103 एंगस्ट्रॉम से लेके 150 एंगस्ट्रॉम तक का होता है। बाहरी सिरों पर नलिकाएं सिस्टर्नियों को आपस में जोड़ती हैं। तो ये हो गई ट्यूब्यूल्स, और इससे कट कट के यहाँ पर ये दबता है इस तरह से सिरों पर, और कट कट के इससे जो है गोल आकार की पुटिकाएं निर्मित होती हैं। इन्हें हम वेसिकल्स कहते हैं। तो गाल्गी काय की संरचना में आपने देखा कि 3 मुख्य भाग हैं, सिस्टर्नी, नलिकाएं और पुटिकाएं। जो सिस्टर्नी होती है, यह तिहरी इकाई झिल्ली से घिरी हुई होती है। वेसिकल्स और इस सिस्टर्नी के जो अंदर गुहा पाई जाती है, इसमें तरल पदार्थ भरा होता है। यह इसकी संरचना है। आइए अब इसके कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इसके कार्य को हम देखें। गाल्गी काय का प्रमुख कार्य कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, हार्मोन्सों का संश्लेषण, विभिन्न पदार्थों का संग्रह, पदार्थों के स्थानांतरण में सहायता देना, कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायता देना, सेल प्लेट, कोशिका भित्ति का निर्माण से पहले सेल प्लेट बनता है, तो ये सेल प्लेट को जो है बनाता है। कोशिका
पट्टिका के निर्माण में सहायता देना, लाइसोसोम का निर्माण करना आदि इसके प्रमुख कार्य होते हैं। इसके विभिन्न पदार्थों के स्थानांतरण के नियंत्रण करता है, अतः इसको हम कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस इसको कहा जाता है। यह पेक्टिन के संश्लेषण में भी भाग लेता है। तो पेक्टिन का संश्लेषण करना, ये इसके प्रमुख कार्य हैं। तो आज आपने जो है हरित लौह की संरचना के कार्यों को जाना, उसके बाद आपने गाल्जी काय की संरचना और कार्यों के बारे में जाना।